वंदे मातरम साथियों, आईटीआर रिफंड के संबंध में पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सही तरीके से आईटीआर भरा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा अगर आपके रिफंड वगैरह नहीं है तो कुछ घंटों में अभी प्रोसेस हो रहा है। कुछ लोगों के अभी भी महीना भर से ऊपर समय हो गया लेकिन अभी भी प्रोसेसिंग में नहीं आया है, तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो अगर मान लो आपके भी बहुत लंबे समय से रिफंड नहीं आया है, प्रोसेसिंग नहीं हो रहे, तो आपको क्या काम करना है। पहले तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, जैसे ये यहाँ आप डिटेल पे जाकर के चेक करेंगे तो ये आईटीआर फाइल है 14 जुलाई 14, प्रोसेस पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन 14 जुलाई, और सक्सेसफुली ई वेरीफाइड है वो भी 14 जुलाई, यानी 14 जुलाई को प्रोसेस कर मतलब आईटीआर फाइल करके इसको ई वेरीफाई कर दिया था। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं है, यानी प्रोसेसिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है। जबकि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कल 27 तारीख को शाम को 5 बजे या 6-7 बजे मैंने एक आईटीआर फाइल किया और रात को 9 बजे तक उसका इंटीमेशन भी आ गया और अमाउंट भी बैंक में प्रोसेस हो गया, यानी रिफंड जारी हो गया, प्रोसेसिंग हो गई। मात्र 3 घंटे में प्रोसेसिंग हो गई। जबकि यहाँ जुलाई 14 का मतलब हो गया कि 15 दिन या 16 दिन तो जुलाई के हो गए, और आज जैसे 28 तारीख है तो लगभग 1 महीना और 15 दिन मतलब 1.5 महीना हो गया, अभी तक ये प्रोसेसिंग में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में 2-3 चीज़ें एक बार ज़रूर आप चेक कर लें। आपका भी अगर आईटीआर अगर पेंडिंग है तो पहले तो आपको यहाँ डैशबोर्ड में जाकर के यहाँ बैंक्स डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे बैंक अकाउंट है यहाँ पे कर सकते हैं, प्रोफाइल में जाके कर सकते हैं। यहाँ से जैसे बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो अपनी बैंक डिटेल जरूर चेक कर लें कि यहाँ आपका बैंक है वो वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल्ड होना चाहिए, एलिजिबल फॉर रिफंड आना चाहिए, और यहाँ आपके मोबाइल नंबर वगैरह है, जीमेल आईडी नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ नीचे ऑप्शन है नॉमिनेटेड फॉर रिफंड, तो नॉमिनेटेड फॉर रिफंड इस पर भी आपकी येस होना चाहिए, यानी आपके जो भी रिफंड हो वो इसी खाते में आए, इसके लिए ये नॉमिनेट होना चाहिए। और वेरीफाइड या वैलिडेटेड जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको वैलिडेट करके ये काम करें। फिर भी सारा कुछ किया हुआ है, यहाँ इस मामले में बैंक डिटेल्स सब सही है, तो यहाँ से आप दोबारा भी चेक कर लें डैशबोर्ड में जाकर के। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ व्यू आईटीआर स्टेटस है, यहाँ भी आप देखेंगे तो रिटर्न फाइल ऑन 14 जुलाई और वेरीफाइड 14 जुलाई है, लेकिन रिटर्न प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड ऑन ये दोनों अभी भी ब्लैंक आ रहे हैं, यानी अभी भी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि योर रिटर्न हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली और प्लीज़ वेट फॉर प्रोसेसिंग। अब वेट करते करते आपके 14 जुलाई की बात है, 1.5 महीना हो गया, यानी 1 महीना 15 दिन से ज़्यादा हो गए। तो जो भी टैक्स पेयर है उनको चिंता होती है कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि एक तो आप अपना जो भी आपने फाइल किया हुआ रिटर्न वो आप यहाँ से जैसे व्यू फाइल रिटर्न है, यहाँ से आप जो भी आपके रिसिप्ट वगैरह है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके रख लें। आपने जो भी फॉर्म भरा था, यानी जो भी आपने आईटीआर भरा था वो भी यहाँ से इस तरीके से यहाँ से जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये एक्नॉलेजमेंट वगैरह ये आप इस तरीके से डाउनलोड करके रख लें। और यहाँ आपके जैसे इनके एक तो ये है कि 42,000 रिफंड है, तो अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें भी समय लगता है। और यहाँ आपके ई वेरीफाइड है, यहाँ 14 जुलाई 2025 को ई वेरीफाइड है 17:17 पे। तो कहने का मतलब ये सब कुछ हो गया। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो यहाँ आप एक ग्रीवेंस का ऑप्शन है, उसमें आपको ग्रीवेंस कैसे सबमिट करनी है, तो यहाँ ग्रीवेंस में जाकर के सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शन है, सीपीसी आईटीआर है, ई फाइलिंग है, एओ है, सीपीसी। अब यहाँ पहले तो आपको कारण लिखना है कि आईटीआर नॉट प्रोसेस्ड, यानी यहाँ आप कारण जो भी लिख दें, तो यहाँ से जैसे मैं एक कारण लिख रहा हूँ कि आईटीआर नॉट प्रोसेस्ड। अब उस कारण के बाद में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है रिलेवेंट डिपार्टमेंट, सीपीसी आईटीआर करना है, ई फाइलिंग करना है, तो जिस संबंधित में समस्या हो वो आपको करना है। यहाँ से जैसे सीपीसी आईटीआर मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ये आपने सेलेक्ट किया तो इसमें क्या समस्या है। तो अभी जैसे ये कई बार ये थोड़ा सा इसमें काम नहीं करेगा, तो आप यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे सीपीसी टीडीएस करके करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। वापस आपको अगर मान लो यहाँ आईटीआर वाला करना था सीपीसी, तो यहाँ करके यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लें। अब आईटीआर भी है, प्रोसेसिंग है, रेक्टिफिकेशन है, रिफंड है। तो अब मान लो जैसे रिफंड आपके नहीं आया तो रिफंड का कर ले। प्रोसेसिंग में अगर चेक यहाँ से देखना चाहें तो प्रोसेसिंग में देखेंगे तो ये फेल है, डिफरेंस इनकम्प्लीट है, या इंटीमेशन ऑर्डर नॉट अपीयर्ड पोर्टल पे है, या नोटिस आपके आया है, अदर प्रोसेसिंग है, रेक्टिफिकेशन है। मान लो प्रोसेसिंग में समस्या है तो वो देख लें, या अगर मान लो रिफंड संबंधित है तो यहाँ से आप रिफंड कर लें। और रिफंड में आपके अलग अलग है कि अदर्स रिफंड है, या रिफंड डिटरमिन बट नॉट रिसीव्ड, यानी रिफंड आपके तय तो हो गया लेकिन आपको मिला नहीं है, या रिफंड इशू है, री इशू रिक्वेस्ट है, या रिफंड है, स्टेटस मिसलीडिंग है, और भी कोई भी कारण है। तो यहाँ से जो भी कारण है वो आप लिख दें और यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ कंटिन्यू में क्लिक करके आप असेसमेंट ईयर जैसे 25-26 कर लें, फाइनेंशियल ईयर की जरूरत नहीं है, पैन नंबर की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आपको अपनी ग्रीवेंस डालनी है, मैक्सिमम आपके 3000 कैरेक्टर है।
ये डालने के बाद में आपको यहाँ से सिलेक्ट ए डॉक्यूमेंट टू अपलोड, यानी इसमें आपको PDF, JPG या जिप फॉर्मेट में कोई भी PDF डालनी है, जिसमें एक तो आप फॉर्म 16 की कॉपी डाल सकते हैं, चालान अगर आपने जमा किया तो उसकी कॉपी डाल सकते हैं, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉपी फ्रॉम डिपार्टमेंट से कोई आदेश आया तो उसकी कॉपी है, या अदर डॉक्यूमेंट। अब मान लो आपके पास कुछ नहीं है, तो जैसे अभी ये मैंने आपको बताया था, ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसको आप डाउनलोड करके रख लें और इसको यहाँ अपलोड कर लेना। यहाँ से जैसे मैं ये अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर के यहाँ एक्नॉलेजमेंट जो भी आपने अभी डाउनलोड किया था उसको आप यहाँ अपलोड कर लें, ताकि ITR डिपार्टमेंट को पता चल सके कि आपने ITR किस तारीख को फाइल किया था, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स आपके यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ आप इसको अपलोड करके मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा क्या मैसेज आपको टाइप करना वो भी बता देता हूँ। उसके बाद कैसे सबमिट करेंगे, तो यहाँ पहले सेलेक्ट करना है आपको। तो आप यहाँ जो भी आपका मैसेज है, ग्रीवेंस है, वो आप डाल दें, जैसे कि रेस्पेक्टेड सर मैडम जो भी है, आई हैव फाइल्ड माई ITR, यानी 14 तारीख को ITR फाइल किया था, लेकिन उसी दिन वापस वेरीफाइड भी कर दिया था, लेकिन टिल टुडे यानी आज तक ITR ना तो प्रोसेस हुआ है ना रिफंड प्राप्त हुआ है। तो जो भी हो आप समस्या का समाधान करें। अब ये करने के बाद में आपको यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर के, जैसे मैंने अभी बताया था कि ITR 1 आप यहाँ करेंगे, लेकिन जब PDF अपलोड कर रहे हैं तो ये एरर आ रहा है कि फाइल इज़ नॉट गेटिंग अपलोड ड्यू टू इंटरनल सर्वर एरर इशू। तो अब मैंने 2 बार कोशिश की, PDF अपलोड नहीं हो रही है, तो इसी ITR V यानी जो भी ये था इसको मैंने इमेज के रूप में कन्वर्ट किया, और इमेज के रूप में कन्वर्ट करके वापस इसको जब अपलोड करते हैं तो यहाँ PDF की जगह आप इमेज सेलेक्ट कर लें ITR V की। अब यहाँ जैसे ITR V की जो इमेज है वो आपने अपलोड कर दी, तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई। अब एक बार ये जरूर ध्यान रखें कि सॉरी, बार बार आप ग्रीवेंस नहीं डालें। एक बार ग्रीवेंस डालने के बाद में आपको कुछ समय तक, कुछ दिन तक इंतजार करना है, और लगभग आपका समाधान हो जाएगा। तो अगर नहीं होता है या और कोई होता है तो मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे और आपकी ग्रीवेंस है यहाँ से आ गया कि ग्रीवेंस सबमिटेड सक्सेसफुली, ग्रीवेंस एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गए। यू कैन ट्रैक योर ग्रीवेंस अंडर द ग्रीवेंस व्यू ग्रीवेंस। इस पर जा करके आप अपना जो भी स्टेटस है उसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये नंबर आप जरूर नोट कर लें और इसको संभाल कर रख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जब भी चेक करेंगे आपकी ग्रीवेंस की क्या कंडीशन है तो वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ से आप ये इस तरीके से ग्रीवेंस जरूर आप अपनी डाल दें। अब मान लो यहाँ से जैसे व्यू ग्रीवेंस पर क्लिक करके आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपके ये आ गया, ये ग्रीवेंस के नंबर आ गए, और यहाँ रिफंड से संबंधित है, सबमिटेड है, और अभी फीडबैक नहीं आया। तो जब भी ये वापस प्रोसेस होगी, कुछ उसमें अपडेट होगा तो आ जाएगा। या सीधे आप यहाँ सबमिट ग्रीवेंस पे जा करके यहाँ करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन है, इसके नीचे ऑप्शन है व्यू ग्रीवेंस स्टेटस। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी ग्रीवेंस है वो यहाँ शो हो जाएगी, और आप इसको समय समय पर चेक करते रहें। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर ये ग्रीवेंस से अगर आपका ITR प्रोसेस हो जाता है तो मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में इसको बताने का कि कितने समय में ये प्रोसेस होती है। तो अगर आपके भी सारी चीज़ें सही है, आपके बैंक अकाउंट वेरीफाइड है, वैलिडेटेड है, आपके और भी कोई समस्या नहीं है, वेरीफाई आपने ITR किया हुआ है, फिर भी आपके अभी तक प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई है या रिफंड नहीं आया, मान लो प्रोसेसिंग हो गई और रिफंड ड्यू है, तो आप उसकी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको विषय या जो भी कैटेगरी, सब कैटेगरी वो अलग अलग चेंज करनी पड़ेगी। तो जैसा भी आपकी इशू हो उसके हिसाब से आप ये एक बार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगली वीडियो में इसकी अपडेट के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।